मनरेगा में भ्रष्टाचार के जिम्मेदार आप खुद हैं। हाँ, सही सुना आपने, मनरेगा में भ्रष्टाचार के जिम्मेदार आप खुद हैं। भाइयों एवं बहनों, नरेगा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी योजना है जिसको आप सभी भली भांति जानते हैं और यह भी जानते हैं कि आज मनरेगा में अगर 100 रुपए बजट जारी हो रहा है तो 98 रुपए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहे हैं। यह भली बात आप लोग जान रहे हैं। लेकिन यह भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा है? यह भ्रष्टाचार खत्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पढ़ा लिखा तबका और समझदार तथा जागरूक तबका इस भ्रष्टाचार के प्रति मुखर नहीं हो रहा है, बोल नहीं रहा है। आप खुद जिम्मेदार हैं मनरेगा के भ्रष्टाचार के लिए। वैसे भी आपने मान लिया है कि भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं हो सकता। सबसे बड़ी समस्या आपकी यह है। चलिए, मैं भी मानता हूं कि संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार देश से खत्म करना असंभव जैसा काम है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता तो कुछ हद तक कम किया जा सकता है, और जगह जहां भ्रष्टाचार है उसकी सीमा कम है। लेकिन मनरेगा में भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो बड़े पैमाने पे है, ये आप भी जानते हो। 88,000 करोड़ इस वर्ष का बजट है और इस तरह से 19 साल से कई मिलियन डॉलर मनरेगा के बजट के रूप में आए और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। अगर ये पैसा बचा होता तो देश की सुरक्षा में खर्च किया जा सकता था। अगर ये पैसा सही से गया होता तो गांव के लोगों की तस्वीर बदली जा सकती थी। लेकिन शिक्षित लोग, प्रतिष्ठित लोग, समझदार लोग ये जान रहे हैं कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है, फिर भी खत्म करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आप ये समझ सकते हैं या आपको ये दुविधा होगी कि यह भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए, तो आपको बताऊं, यह भ्रष्टाचार खत्म होगा मनरेगा श्रमिकों के शोर मचाने से। मनरेगा श्रमिकों के शोर मचाने से। मैं अंबिका प्रसाद श्रमिक 7 वर्ष पहले मनरेगा में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए खुद के दम पे एक संगठन बनाया, मनरेगा मजदूर संघ, और 7 वर्षों में अकेले 13,000 उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को मैंने तैयार किया जो आज 7 वर्षों से गांव में जाकर के मनरेगा श्रमिकों को प्रेरित कर रहे हैं मनरेगा के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, शोर मचाने के लिए, लड़ने के लिए। मैं अकेले 13,000 खड़ा कर दिया। तो आप भी अगर चाहते तो खुद ही अगर एक मनरेगा मजदूर को समझाते कि मनरेगा तुम्हारा अधिकार है, जॉब कार्ड तुम्हारा कानूनी दस्तावेज है, इसे तुम्हें अपने पास रखना चाहिए, काम की मांग तुमसे रोजगार सेवक और प्रधान से करनी चाहिए, 15 दिन में अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उनसे झगड़ा करना चाहिए, उनके सामने शोर मचाना चाहिए, उनके सामने हल्ला करना चाहिए, और फिर भी अगर 15 दिन में काम नहीं दिए तो बीडीओ को घेरना चाहिए, बेरोजगारी भत्ते की मांग करनी चाहिए, और जब तक ना दें तब तक उनके कार्य को बाधित करना चाहिए। ये आपको समझाना चाहिए कि अगर आप काम पा गए हैं तो कार्यस्थल पर स्वच्छ जल, स्वास्थ्य की छाया की व्यवस्था की मांग करिए, मस्टूल की छाया प्रति की मांग करिए, जॉब कार्ड के नवीनीकरण की मांग करिए। जॉब कार्ड नवीनीकरण है तो उस पर कार्यस्थल पर जाने के बाद मजदूरी और कार्य का अंकन कराइए। ये आपको अपने गांव के, अपने आसपास के एक ही श्रमिक को, लेकिन उसे समझाना चाहिए कि 252 रुपए कम मजदूरी है, लेकिन अगर आप शोर मचाओगे तो ये 400 हो जाएगी।
252 कम मजदूरी है, परंतु अपने 90 दिन काम को लेने के लिए रोजगार सेवक प्रधान और बीडीओ से लड़ोगे, जूझोगे, शोर मचाओगे, तो 90 दिन काम मिल जाने के बाद श्रम विभाग से बिटिया की शादी पे, बेटा की शादी पे, पढ़ाई लिखाई पे, बीमारी हजारी पे पैसा मिलेगा, घर बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए पैसा मिलेगा, जो अगर इस 252 पे जोड़ दिया जाए तो 500 से अधिक होगा। मैं अकेले 13,000 लोगों को तैयार कर सकता हूं यूपी में, क्योंकि मैं अपने आप को शिक्षित और जिम्मेदार मानता हूं, और भ्रष्टाचार हो रहा है इसका कारण मैं खुद को मानता हूं। आप भी खुद को मानते तब तो आपके शिक्षित होने का कोई मतलब है, जागरूक होने का कोई मतलब है, बड़ा होने का कोई मतलब है, सोशल मीडिया पे लिखने का कोई मतलब है, यूट्यूब पे बोलने का कोई मतलब है। अगर आप मनरेगा जैसे अधिनियम के साथ हो रहे खिलवाड़ के विरुद्ध मनरेगा श्रमिकों को जागरूक नहीं कर सकते, मनरेगा मजदूर संघ से उन्हें जोड़ने का सलाह नहीं दे सकते, तो निश्चित तौर से आप शिक्षित होते हुए भी शिक्षित नहीं हैं, समझदार होते हुए भी समझदार नहीं हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि अगर आप गांव के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को रोकने में मनरेगा श्रमिकों को जागरूक नहीं कर पाने समय दे पा रहे हैं, मनरेगा मजदूर संघ से जोड़ने में उन्हें प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देशभक्त कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, आप राष्ट्रभक्त कहे जाने के अधिकारी नहीं हैं। आप खुद को अपने मन से चाहे जितना तुर्रम खां समझ लीजिए, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आपकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लग जा रहा है अगर मनरेगा 19 सालों से 98% भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। तो इतने दिन से मैं कह रहा हूं कि मैं मजबूती से काम कर रहा हूं, जो काम आपको करना चाहिए, जिस काम को आप छोड़ दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भग रहे हैं, उस काम को मैं डट के कर रहा हूं। आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करा दीजिए, लेकिन आपके समझ में यह भी नहीं आ रहा है। इसलिए विचार करिए कि मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार का जिम्मेदार रोजगार सेवक प्रधान, सेक्रेटरी, पीए, ऑपरेटर, एपीओ, बीडीओ, सीडीओ, डीसी मनरेगा, डीएम, अपर आयुक्त मनरेगा, आयुक्त ग्राम विकास या सरकार है या आप तय करें। अखिल भारत जय मनरेगा।